बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। तो आप सब जानते हैं कि जब से सऊदी अरब में सऊदी अरब क्या पूरी दुनिया में जब से ये वबा फैली है, उसके बाद एक अजीब सी सूरत हाल है। इस सूरत हाल में हर एक की ये कोशिश है कि वो सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने और वापस आने के अलावा इकामा के मसाइल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में कुछ लोगों के जो क्वेश्चन थे वही आपके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं कि वही के वापस आने के बारे में, कुछ विज़िट वीज़ा वालों के बारे में और कुछ छुट्टी वालों के बारे में कि कब जा सकते हैं, कब ये सब ख़त्म होने जा रहा है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर देना है आपने ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले एक सवाल शामिल करते हैं कि सऊदी अरब में मुकीम हूँ, अप्रैल में छुट्टी पर पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, क्या मैं छुट्टी पर जा सकता हूँ? सऊदी अरब समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में वबाई सूरत इख्तियार की हुई है। इस वक्त सऊदी अरब में भी हुकूमत की जानिब से अपील की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घरों में गुजारें और सैर व तफरीह को भी वक्ती तौर पर खैराबाद कह दें, ताकि इस वबाई मर्ज़ से महफूज रह सकें। लोगों को वबाई मर्ज़ से बचाने के लिए सऊदी अरब की उलमा कमेटी ने नमाज बाजमात आर्जी तौर पर रोक दी है। इसका मकसद भी वबाई मर्ज़ पर काबू पाना है, इसलिए आप भी एहतियात बरतें और ख़्याल रखें। अगर आप छुट्टी पर जाना चाहते हैं तो कोई मज़ाइका नहीं। जब तक आपका छुट्टी पर जाने का प्रोग्राम है, उम्मीद है कि इस वक्त फ़ज़ाई सर्विस की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और हालात बेहतर हो जाएंगे। मौजूदा हालात की वजह से फ़ज़ाई सर्विस सिर्फ 2 हफ़्तों के लिए बंद की गई है। ताहम इस हवाले से अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। जहाँ तक फ़ज़ाई शेड्यूल के बारे में है तो इदारों ने इसकी जो डेट दी है वो 1 अप्रैल की दी है। 1 अप्रैल से इंशाल्लाह वो फ़ज़ाई सर्विस बहाल हो जाएगी। टिकट्स वगैरह भी ओपन हो जाएंगे, ऑनलाइन बुकिंग भी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन है कि फ़ज़ाई टिकटों की कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं, बहुत ज़्यादा रकम ली जाती है। तो इस हवाले से इसका तयन तो वो तो जो आइटा है वो करते हैं, फ़ज़ाई कंपनी का अपना असूल होता है। तो इसमें कुछ नहीं कह सकते, वो तो ऑनलाइन होता है इनका सब कुछ, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें कि फ़ज़ाई हदूद कब तक खुल जाएंगी, और तो अभी तक की मालूमात के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि 1 अप्रैल से इंशाल्लाह ये ओपन हो जाएगी, लेकिन हालात पर मुनहसर है। फ़िलहाल 31 मार्च तक सऊदी अरब आने और यहाँ से जाने के लिए तमाम फ़ज़ाई ट्रैफ़िक आर्जी तौर पर बंद है। इस बात का भी ख्याल रखें कि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, दुनिया के बेशतर ममालिक भी इन दिनों इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताते चलें कि PIA ने 2 हफ़्तों के लिए परवाज़ें शुरू की थी स्पेशल परमिशन से, कि वो जो उम्रा ज़ायरीन यहाँ पर मौजूद हैं या वो लोग जो छुट्टी जाना चाहते हैं तो उनको सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान जा रहे थे, लेकिन अब वो परवाज़ें भी मुअत्तल कर दी गई हैं। अभी 31 मार्च तक ना कोई जा सकता है, ना कोई किसी भी तरह से कहीं भी आ सकता है, ना जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द अप्रैल से सिचुएशन बेहतर होने की उम्मीद है। सऊदी अरब में टैक्सीज़ और उसके अलावा शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, इवन के नमाज में बाजमात नमाज अदा करने पर भी वो पाबंदी लगा दी गई है। तो इंशाल्लाह सिचुएशन ये कंट्रोल करने के लिए लगाई गई है। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्द ये वबा कंट्रोल में आ जाएगी। इसमें हफ़्ता, 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते भी लग सकते हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल एंड तक इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोबारा से वो लोग जो सऊदी अरब आना चाह रहे हैं, चाहे वो विज़िट है, चाहे उम्रा है, या किसी भी तरह से, वो इंशाल्लाह अप्रैल के वक्त में वो शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि वो तब तक शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस वबा से सबको महफूज रखे, आपको, आप सबकी फ़ैमिली को। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।